अज्ञात गनमैन के बारे में तो आप सबने सुना होगा, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाने की चर्चाओं में बना रहता है। लेकिन चर्चा अब एक नए किरदार की है, अज्ञात बुलडोजर की। ऐसा बुलडोजर जिसने गुजरात के सूरत में करीब 100 घरों को ढेर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन का कोई विभाग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। नगर निगम का कहना है कि हमने कोई कार्रवाई करने के आदेश नहीं दिए हैं। अधिकारी कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं है, और अब मामला पहुंच चुका है गुजरात हाई कोर्ट तक। आखिर किसके आदेश पर चला ये बुलडोजर, और अगर आदेश नहीं थे तो पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मामला गुजरात के सूरत शहर के नासिक नगर इलाके का है। आरोप है कि 3 जून को यहाँ बुलडोजर चलाकर करीब 100 घरों को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके के पास एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन खाली कराई जा रही थी और इसी वजह से मकानों को हटाया गया। लेकिन कार्रवाई के बाद जब सवाल उठे तो प्रशासन के अलग अलग जवाबों ने पूरे मामले को रहस्य में बना दिया। जिन घरों को गिराया गया उनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवारों के होने की बात कही जा रही है, और अब ये मामला राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये कार्रवाई आधिकारिक थी तो इसका आदेश कहाँ है? सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि निगम ने किसी भी तरह की तोड़फोड़ के आदेश जारी नहीं किए थे। निगम अधिकारियों के मुताबिक उनकी टीम सिर्फ जमीन की नपाई और रोड मार्जिनिंग की मार्किंग करने के लिए वहां गई थी। वहीं निगम कमिश्नर का कहना है कि अगर जमीन किसी निजी मालिक की थी तो हो सकता है उसने अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाया हो। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये निजी कार्रवाई थी तो वहां बाहरी पुलिस बल क्यों तैनात था, और पुलिस की मौजूदगी में बिना किसी लिखित आदेश के बुलडोजर कैसे चल गया? इसी मुद्दे पर अब विपक्ष और स्थानीय लोग पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नगर निगम की अनुमति नहीं थी तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधिकारी वहां क्यों मौजूद थे? बिना मजिस्ट्रेट या लिखित प्रशासनिक आदेश इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई? वीनू मोडिया ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। विधायक का कहना है कि अगर सरकारी रिकॉर्ड में कोई आदेश मौजूद नहीं है तो ये कानून को हाथ में लेने जैसा होता है। उन्होंने स्वतंत्र जांच की भी मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब ये मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंच चुका है। पीड़ित परिवारों की ओर से अजीज हुसैन शेख ने याचिका दाखिल की है और आरोप लगाया है कि बिना नोटिस और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए उनके घर गिरा दिए गए। याचिका में राहत की मांग करते हुए आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की गई है। उधर बढ़ते विवाद के बाद सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सफाई देते हुए पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति बना दी गई है। ये समिति पता लगाएगी कि आखिर किस अधिकारी के आदेश पर और किन परिस्थितियों में ये कार्रवाई हुई। फिलहाल गुजरात में अज्ञात बुलडोजर की चर्चा जोरों पर है और सबकी नजरें अब हाई कोर्ट की सुनवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। तो सवाल अभी भी वही है, जब नगर निगम आदेश से इनकार कर रहा है, पुलिस जिम्मेदारी नहीं ले रही और जनप्रतिनिधि भी हैरान है, तो आखिर सूरत के नासिर नगर में बुलडोजर चलाने के आदेश किसने दिए? या जांच में ये सामने आएगा इस अज्ञात बुलडोजर का असली सच, या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? फिलहाल जवाब का इंतजार गुजरात हाई कोर्ट और जांच समिति दोनों से है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बने रहिए मॉर्निंग इंडिया के साथ।